हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, हमारी एनसीईआरटी की गणित की किताब चल रही है। इसमें हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, अध्याय 2 बहुपद और अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इन तीनों अध्यायों को हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट, आज हमारा नया अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 4 चलेगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हमारा जो चैप्टर चलेगा आज चलेगा द्विघात समीकरण। ठीक है जी स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण में क्या दिया गया है हमें। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। हमें प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सबसे पहले द्विघात चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये अध्याय 4 में हमारा रहने वाला है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होती क्या है? चर x में एक द्विघात समीकरण किस प्रकार की होती है? वो इस तरीके की होती है भाई, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के प्रकार की होती है, जहाँ a b c इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है, तथा a कैन नॉट बी इक्वल 0 यानी कि a बराबर नहीं है 0 के। ठीक है स्टूडेंट। अगर ऐसा है भाई, चर x में एक द्विघात समीकरण तभी कहलाएगी जब हम उसको a गुना एक्स की घात 2 प्लस b गुना एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के प्रकार की होती है। मतलब इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ हमारी a b c वास्तविक संख्या होगी और a का मान इसमें 0 नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 गुना एक्स की घात 2 प्लस एक्स माइनस के 300 इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा स्टैंडर्ड रूप होता है, इसको मानक रूप बोलते हैं। ये हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब इस मानक रूप को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल में ये जो आपके सामने दी गई है इक्वेशन, ये कैसी है? द्विघात समीकरण। इस समीकरण का मतलब होता है किसी बहुपद के आगे बराबर में 0 लगा देना। ठीक है स्टूडेंट। तो ये समीकरण का मतलब ही क्या होगा? जो हम इसको क्या करेंगे, हम भाई किसी भी बहुपद को पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे और वो भी इसको घटते क्रम में, और 0 का इक्वल लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है स्टूडेंट। समीकरण यानी कि हम इसको क्या करते हैं, बराबर बराबर करके उसके बाद में कोई वैल्यू या 0 लगा लेते हैं, तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रूप रहने वाला है द्विघात समीकरण का। तो आइए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो प्रश्नावली 4.1 में क्या बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इन द्विघात समीकरणों को सोल्व करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट, तो देखते हैं। आइए हम इसको करते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुना एक्स माइनस 3। हमें हमसे पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर होगी तो हम उसको हाँ बोल देंगे, नहीं है तो उसको नहीं बोल देंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो प्रश्नावली, आज हमारी प्रश्नावली स्टार्ट होती है 4.1 यानी कि 4.1। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है इसमें 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया गया है किसके? 2 गुना एक्स माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट। ये हमें एक समीकरण दी गई, लेकिन हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की घात 2 प्लस ए की घात 2 प्लस के, भाई यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना एक्स गुना 1। ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही रहेगा ये। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या होगा? 2x, और 2 की 3 के साथ गुना हो जाएगी तो माइनस के 2 थे 6 हो जाएगा हमारे पास ये। अब हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे पद को इधर ला के सोल्व कर लेते। तो एक्स की घात 2 प्लस 1 प्लस 2x, इस पूरे को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस के 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हट जाएगा इससे भाई, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या बचा? एक्स की घात 2 प्लस, भाई 1 में और 6 ऐड कर लेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 7। तो इज इक्वल टू क्या होगा? 0।
अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो स्टूडेंट ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है जी, क्योंकि हम इसको a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो ये हमारी क्या द्विघात समीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है स्टूडेंट। भाई हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा हाँ, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर है हाँ या नहीं। मैं पूछ रहा था जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, अगर होगी तो उसको हाँ बोल देगा, नहीं होगी तो उसको नहीं बोल देगा। अब देखते हैं ये इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया हमें एक्स की घात 2 माइनस के 2x इज इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में यहाँ पे 3 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। भाई एक्स की घात 2 तो एज इट रहेगा, इसको हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करने का, लेकिन यहाँ पे -2 की गुना करें तो माइनस के 2 या 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की गुना एक्स में आ जाएगी 2x। अब इसको इधर ला के सोल्व कर लेते हैं, तो एक्स की घात 2 माइनस के 2x स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस के 6 और ये इधर हो जाएगा माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स घात 2 वाला पद जो का तुरंत -2x जुड़ेंगे स्टूडेंट, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे माइनस के 4x, ठीक है स्टूडेंट। आप हमेशा ध्यान रखना जैसे प्लस में जोड़ते हैं तो माइनस में भी जुड़ जाते हैं, और +6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये भी एक हमारी तो क्या है द्विघात समीकरण आ गई, तो इसका आंसर भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा हाँ, भाई ये भी एक हमारी क्या होगी द्विघात समीकरण, तो इसका स्टूडेंट है, क्योंकि इसको हम a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका भी हाँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है किसके, x-1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको सोल्व करना है कि स्टूडेंट ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर लेंगे। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, एक्स की इसकी मल्टीप्लाई है एक्स की x-2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी एक्स प्लस 1 के, तो पहले एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स की घात 2 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स की 1 में करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, अब -2x करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2x। अब प्लस माइनस माइनस के 2 की गुना 1 के साथ जाएगी तो क्या हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आया एक्स की घात 2 प्लस एक्स माइनस के 2x माइनस प्लस माइनस माइनस के 2। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भाई एक्स की घात कितने हो जाएगा यहाँ पे 2, और प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 3x, और माइनस के फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस के x प्लस माइनस माइनस के यहाँ पे होगा 3। अब हम क्या लेते हैं, इस राइट वाले पार्ट को लेफ्ट की तरफ ले आते हैं, तो x यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेंगे, x की घात 2 प्लस एक्स और -2x में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे -x बचेगा -2 एज इट इज। भाई हमने इनको सोल्व कर लिया, अब हम क्या कर लेते हैं इधर इसको भी ले आएंगे इधर, ठीक है स्टूडेंट। तो जब इसको इधर ले आएंगे तो सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -x की घात 2 -3x और सॉरी +3x और -x में से जैसे हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 2x इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये -3 इधर आ गया कितना हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी 0। तो स्टूडेंट ये x की घात 2 तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, -x और -2x कितना हो गया -3x, और -2 और +3 में स्टूडेंट क्या बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। भाई अब आपने यहाँ पे देखा इसको सोल्व करने पे x की घात 2 प्लस एक्स -2x -2, x की घात 2 प्लस 3x माइनस के x प्लस माइनस के 3, इसको सोल्व करा, इसको सोल्व करने पे स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पे x का यहाँ पे -x इधर है 2x, तो भाई x की घात 2 से x की घात 2 वाला पद कैंसिल हो चुका, क्योंकि यहाँ पे -x की घात 2 था, यहाँ पे +x की घात 2, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। अब -x में ऐड हो जाएगा कितना -x में -2x को ऐड कर लिया तो कितना होगा -3x, और -2 और +3 में सोल्व करेंगे इसको तो आएगा आंसर +1 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा इसको हम a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में तो लिख नहीं सकते स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे नहीं, ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है स्टूडेंट।
तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला वो हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप सभी को ऐसे ही इस तरीके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। भाई आपको स्टैंडर्ड रूप होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होगी तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, भाई आपके सामने एक उदाहरण भी दिया गया था, प्रश्नावली हमने 1 सोल्व कर ली, तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर ये द्विघात समीकरण है, तो ये हाँ है, इसका आंसर करेक्ट है। ये भी, इसको भी हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ। लेकिन स्टूडेंट आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये हम इसको a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स के रूप में नहीं लिख सकते, तो हमारा आंसर आ जाएगा नहीं। अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखते हैं इसका ये। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप 4 आप खुद से कर लेना, काफ़ी ईजी है। मैं आपको 5 करा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं समय भी ज़्यादा हो जाएगा, बट आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको सिंप्लीफाई क्या करना है कि कैलकुलेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम 5वां सवाल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर है किसके, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 के। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि इसका आंसर भी द्विघात समीकरण के रूप में निकलता है या नहीं। तो इसकी गुना जाएगी इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x की गुना चली जाएगी x माइनस 3 के साथ, और फिर -1 की गुना चली जाएगी x माइनस 3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से बता देता हूँ आपको। फिर यहाँ पे x की गुना जाएगी x माइनस 1 के साथ, फिर प्लस 5 की गुना जाएगी x माइनस 1 के साथ। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, तो ये जाएगा 2 गुना एक्स की घात 2, क्योंकि पावर इसमें गुना हो जाएगी स्टूडेंट, तो प्लस माइनस माइनस के यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के 3 गुना 2 एक्स। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसकी गुना इसमें से साथ कर लिया। अब -1 की करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के यहाँ पे 3 होने वाला है, बराबर एक्स की गुना करेंगे एक्स की घात 2 माइनस के एक्स प्लस 5 की गुना एक्स के साथ करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस के 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसको सोल्व किया, 2 गुना एक्स की घात 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6x, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की घात 2, अब यहाँ पे -x और 5x में स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस के 5x, क्योंकि मैक्स बड़ी संख्या कौन सी है, 5x, तो इसका मतलब चिन्ह भी क्या रहेगा, प्लस का। यहाँ पे -5 हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 5x में से एक x घटा लिया। ठीक है स्टूडेंट, भाई हमको वेरिएबल्स में इस तरीके से घटाते हैं बीजगणित में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करेंगे 2 गुना एक्स की घात 2, भाई -6x और 1 कितना हो जाएंगे 7x, और प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, सोल्व करेंगे तो एक्स की घात 2 माइनस के 4x प्लस 5 बराबर 0 के। ठीक है जी, अब हम क्या कर लेते हैं, बस इसको सिंपल सोल्व कर, 2 गुना एक्स की घात में से एक्स की घात निकलेगा तो एक्स की घात 2 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे -7x और माइनस के 4x कितना हो जाएगा, माइनस के 11x, और प्लस 3 और प्लस 5 जुड़ेंगे तो कितना है स्टूडेंट 8 इक्वल टू 0। अब आपने देखा, इसको हम क्या कर सकते हैं, a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। भाई हमने इसको क्या करा, द्विघात समीकरण के रूप में लिख लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना, आपको कैलकुलेशन करनी है थोड़ी बहुत। भाई पहला आप क्या करोगे, इसका लेफ़्ट वाला पार्ट सोल्व करोगे, फिर राइट वाला पार्ट सोल्व करोगे, और फिर क्या करोगे, आप राइट वाले पार्ट को लेफ़्ट में ले आओगे, और लेफ़्ट में ले आके आप उसको क्या कर लोगे, सिंपल सोल्व कर लोगे। सिंपल सोल्व करने के बाद में जो भी हमारे वेरिएबल्स बचेंगे स्टूडेंट, वही हमारे क्या हो गए, हमारे फाइनल आंसर हो गए। हम फिर देखते हैं, हमें इसको a गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस या प्लस कुछ भी आ सकता है, बट आप क्या करोगे, हमेशा पहला पद हमारा क्या होना चाहिए, एक्स की घात 2 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक्स की घात 2 है तो वो एक द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो आप अब इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 6, पहले का 6 पार्ट। तो पहले के 6 पार्ट में क्या दिया, यहाँ पे दिया गया है एक्स की घात 2 प्लस 3x
प्लस 1 बराबर है क्या, x माइनस 2 की घात 2। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया गया है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसको देखते हैं सोल्व करने का तरीका। अब आप क्या करोगे इसमें, यहाँ पे x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात 2। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये 2 को 2 नहीं 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें आएगा फॉर्मूला का स्टूडेंट। तो x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की घात 2। तो 2 का ऊपर क्या होगा यहाँ पे 4 माइनस के कितना होगा यहाँ पे 4x। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस के 2 गुना a गुना b। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज कर लिया है सूत्र का, और ये सूत्र अप्लाई करने पर हमें यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, भाई आप ए माइनस बी के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हो, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस के 2 गुना ए गुना बी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इस वाले पार्ट को इधर ला के सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 इज, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट माइनस के एक्स की घात 2 माइनस के 4 और प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 वाला पद कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3x और 1 कितना बचे स्टूडेंट 7x प्लस 1 और माइनस 4 को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पे एक्स की घात 2 वाला पद ही कैंसिल होगा, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। भाई द्विघात समीकरण कब होती है, जब हम उसको क्या लिख सकते हैं, घात 2 में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, भाई जैसे हम मैक्सिमम क्या करेंगे, एक्स ए गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई एक्स की घात 2 वाला पद होना ही चाहिए स्टूडेंट, अगर एक्स की घात 2 नहीं होगी तब हम उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। द्वि का मतलब ही क्या होता है 2, यानी कि द्विघात। भाई 2 घात वाला क्या होता है समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, अब जिसमें 2 घात ही नहीं होने की तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये हमारे पास कैसा इक्वेशन आया, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे नहीं। अब हम देखते हैं, आइए इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इसमें। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है 7 भी क्या है क्वेश्चन नंबर, ये आसानी है लेकिन 7 मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और 8 ये करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन है तो आसानी है बट आपको यहाँ पे करने ही पड़ेंगे इसको। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेंगे, 7 पार्ट 1 5 6 7। ठीक है जी, अब इसमें क्या दिया गया, हमें ये दिया है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर है किसके 2 गुना x इंटू एक्स की घात 2 माइनस 1। स्टूडेंट, तो हमें इसको सोल्व करना है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा अप्लाई a प्लस बी की पावर 3 का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या है कि a की घात 3 प्लस बी की घात 3 यानी कि 2 की घात 3, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस के a प्लस बी की घात 3 का। तो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस के 3 गुना a b, और ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसकी गुना करेंगे तो 2 गुना एक्स की घात 1 और 2 कितने की 3, यहाँ पर करेंगे माइनस के 2x। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या कर लिया, इसकी लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट को सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इसको सोल्व करके, एक्स की घात 3 प्लस 2 का घन कितना होता है 8, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी कितना होगा स्टूडेंट 6x, और यहाँ पे होगा x प्लस 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 2 की पावर 3 माइनस के 2x। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो x की घात 3 प्लस 8 प्लस के 6 गुना एक्स की घात 2 और प्लस के कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 दूनी 12x। अब हम इसको ले आते हैं इधर ला के सोल्व करेंगे तो 2 गुना एक्स की घात 3 प्लस के हो जाएगा कितना, ये 2x बराबर 0। भाई हमने क्या करा, इसका ये राइट वाला पार्ट इधर लिया है स्टूडेंट। अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको, एक्स की घात 3 माइनस 2 एक्स की घात 3 में जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा एक्स की घात 3 6 गुना एक्स की घात 2 को जो को 2 रहेगा स्टूडेंट, और 12x और 2x कितने होते हैं यहाँ पे 14x,
और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो आपने देखा यहाँ पे हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो घात एक्स्ट्रा, इसमें घात 3 का ये वाली जो वाला पद है ये एक्स्ट्रा आ चुका है स्टूडेंट। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। अब हम स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट रहने वाला है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, सिंपली इनको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई हुआ, मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ इसमें a प्लस बी की पावर 3 का, तो हम इसका a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस के 3 गुना ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी को सोल्व करेंगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस के 3 गुना ए स्क्वायर बी प्लस के 3 गुना ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आप जो है इसमें पहला इसको फॉर्मूले का यूज कर लो या नीचे जाएगा, दोनों का मतलब ही एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसको क्या किया, ए प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला यहाँ पे क्या करा था, ओपन करा था। उसको करने के बाद में सिंप्लीफाई कर लिया हमने क्वेश्चन को, और हमारा जो आंसर आया ये इस तरीके का। क्योंकि इसमें ये एक्स की घात 3 वाला एक्स्ट्रा पद है, तो ये इसकी वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स की घात 2 का पद नहीं था, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा हमारा। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट। भाई आपको बेसिक कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चैप्टर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से आता है, मैक्स एग्ज़ाम में आता है, तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करने वाले हैं लास्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं, तो देखता है ये इसका। तो 1 का क्वेश्चन नंबर रहने वाला है हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स की घात 3 माइनस 4 गुना एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 की पावर, यहाँ पर क्या दी स्टूडेंट, 3 दी है। तो यहाँ पे बस आप क्या करोगे, a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर लोगे, ओपन कर लो। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला रहने वाला a माइनस बी की पावर 3 का। तो इसको लिखेंगे a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस के 3 गुना ए बी ओ ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, या आप इसको लिख सकते हो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस के 3 ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस के 3 a बी स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये 3ab की मल्टीप्लाई हो जाती है इसके साथ। तो अब हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये तो स्टूडेंट एज इट रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होने का। तो एक्स की घात 3 माइनस के 4 गुना एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की घात 3 माइनस 2 का घन कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, 2 का घन एज इट रह लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी हो जाएगा 3 गुना ए स्क्वायर बी, यानी कि 3 गुना एक्स की घात 2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और प्लस में हो जाएगा 3 गुना एक्स जो का तो रहेगा स्टूडेंट, उसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 2 का वर्ग ऐसे। अब हमने ये फॉर्मूला लगा लिया इसमें सेकंड वाला। ठीक है स्टूडेंट, मतलब है तो एक ही, मतलब इसका हमने ये वाला यूज कर लिया इसको, क्योंकि वहाँ पे भी गुना करनी पड़ेगी, तो हमने डायरेक्ट ही गुना कर लिया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स की घात 3 माइनस के 4 गुना एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1। अब हम क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को सोल्व करके इधर ले आते हैं। तो पहला आप सोल्व कर लेना इसको। तो एक्स की घात 3 माइनस के 2 का घन कितना होता है 8, 3 दूनी कितना होता है 6 एक्स की घात 2 प्लस 3 गुना एक्स प्लस 2 का वर्ग कितना स्टूडेंट 4। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, एक्स की घात 3 माइनस के 4 गुना एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स की घात 3 माइनस के 8 माइनस के 6 गुना एक्स की घात 2 प्लस के। अब हम स्टूडेंट्स को सोल्व करेंगे, तो 3 चौक कितना हो गया 12 एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका राइट वाला पार्ट इधर ले आते हैं।
तो एक्स की घात 3 माइनस के 4 गुना एक्स की घात 2 माइनस के एक्स प्लस 1 माइनस के इधर को लाएंगे इसको एक्स की घात 3 प्लस के 8 प्लस के 6 गुना एक्स की घात 2 और माइनस के 12 एक्स बराबर 0। तो स्टूडेंट आपने देखा एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 वाला पद कैंसिल होगा। अब हम माइनस 4 एक्स की घात 2 में ऐड करने वाले हो कितना 6 एक्स की घात 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 गुना एक्स की घात 2। अब माइनस एक्स में आप माइनस 12 एक्स जोड़ेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 एक्स, और प्लस 1 में आप प्लस 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए गुना एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के ये फॉर्म में आ गई। तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें सोल्व करना था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं इसमें 2। ठीक स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 2 ही दिए गए थे भाई। फर्स्ट दिए गए थे, फर्स्ट में 8 पार्ट दिए गए थे और सेकंड में 4th पार्ट दिए गए। तो आइए हम देखते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमने क्या करा था, ईजिली मैथमेटिक्स के रूम में दिए थे, हमने इनको सिंपली सोल्व कर लिया था। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम लैंग्वेज से यानी कि थ्योरी से क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इसमें पहला तो हमने कर लिया इजीली, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। भाई हमें इसमें सिंप्लीफाई करके हमने चेक कर लिया कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें क्या करना, जो भी कंडीशन दी गई है उसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलनी है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है स्टूडेंट में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भाई क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये भाई जो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस हमें इसमें क्या करना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेना है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया स्टूडेंट, और क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरे के फर्स्ट में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 528 मीटर स्क्वायर है। भाई जो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन इसमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना, बस इतना ही हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। तो स्टूडेंट देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। भाई हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जो भी दिया गया था उसको लिख लिया। दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। हल माना आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी मान ली स्टूडेंट x मीटर है। तब यहाँ पे दिया गया है, तब आयताकार भूखंड की जो लंबाई होगी वो क्या कह रहा है, भाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो स्टूडेंट इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2 गुना एक्स प्लस 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लिख लेंगे क्या, भाई आयत का जो जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पे लिखेंगे क्या, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है स्टूडेंट, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने यहाँ पे सूत्र लगा लिया, सूत्र का यूज क्या कर लिया कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट, लंबाई कितनी होगी स्टूडेंट 2 गुना एक्स प्लस 1 और गुना में हो जाएगी हमारे पास इंटू एक्स। ठीक है जी, यहाँ पर आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या स्टूडेंट मीटर में। अब हमें दिया गया कितना है आंसर में 528, तो इसका मतलब ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 528 मीटर उसका क्षेत्रफल, और हमारे हिसाब से कितना है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 2 गुना एक्स प्लस 1 मीटर स्क्वायर। तब प्रश्न अनुसार हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, प्रश्न अनुसार हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 2 गुना एक्स प्लस 1 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा किसके 528 मीटर स्क्वायर के, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल ये भी क्षेत्रफल है। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों का मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
भाई मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हट जाएगा स्टूडेंट। अब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे 2 × x⁻², इसके x की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी प्लस x और माइनस के 528 = 0। तब आपने देखा स्टूडेंट यही हमें इसमें ज्ञात करना था, ठीक है जी। इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, तो यही हमारा क्वेश्चन क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। भाई हमें क्या दिया गया था, दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया था। हमारे हिसाब से अब क्या करते, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मान ली थी, और तब प्रश्न अनुसार थे आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुने से एक अधिक है। तो स्टूडेंट हमने इसको मैथमेटिकल के रूप में लिख लिया। अब आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2 × x+1 × x। भाई लंबाई के स्थान पर हमने लंबाई का मान रख लिया, चौड़ाई के हमने स्थान पर चौड़ाई का मान रख लिया, तब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें चौड़ाई और लंबाई कितनी मीटर में दी गई, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया था, हमारे हिसाब से होगा 2 × x+1 × x के रूप में। हम इन दोनों को बराबर रख लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है स्टूडेंट, तो हमारे से हमें यहाँ से जो द्विघात इक्वेशन प्राप्त हुई ये हो जाएगी है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट हमें इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है सेकंड पार्ट में, भाई इसमें बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। लेकिन ऊपर दिया गया है स्टूडेंट निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो बस यहाँ पे हम इसको यहीं पे छोड़ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें एक द्विघात समीकरण यहाँ पे प्राप्त करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे कर लेते हैं। दूसरे का यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल निश्चय। माना यहाँ पे लिख लिया माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, एक को हमने x मान लिया, एक को x+1 मान लिया, इन दोनों का जो गुणनफल दिया गया है वो कितना दिया गया है, x × x+1 का जो गुणनफल है स्टूडेंट हमें वो कितना दिया गया, 306 दिया गया प्रश्न के अनुसार, ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे x की गुना करेंगे, x की घात 2 + x, इसको इधर ले आएंगे तो 306 = 0। तो देखा स्टूडेंट आपने, ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको लिख लिया है। तो तब यही हमारे क्या रहने वाले हैं, इसमें आंसर रहने वाले, ठीक है जी। भाई हमें इसमें बोल रहा था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इसे निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखनी थी केवल और केवल। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक x होगा, एक x+1 होगा। भाई 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, ये यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे 3 हो गया, 3 के बाद होगा 4। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आवेंगे, ठीक है, जैसे 1 और 2, 3 और 4। तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है हमारे। तो ऐसे ही हमें इसमें क्या रहता है, तो एक को हमने x मान लिया, एक को x+1 मान लिया, तब प्रश्न अनुसार यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो बराबर कितना दिया, 306। तो x × x+1 का जो गुणनफल है वो बराबर है 306 के। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई कर ली, x की घात 2, x की घात x में करेंगे, x की घात 2 हो जाएगा, प्लस गुना करेंगे x की 1 में तो वो x हो जाएगा, और इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है जी। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे सोल्व करेंगे इसके, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, काफ़ी ईजी है ये, बस इसको द्विघात समीकरण के रूप में हमको इनको लिखना था, ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, तीसरे में रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। भाई रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। भाई रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है,
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऊपर दिया गया निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। भाई स्टूडेंट, हमने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 में माना रोहानी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब उसकी माँ की जो आयु है 26 वर्ष उससे अधिक है। तो उनकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। अब 3 वर्ष पश्चात रोहानी की आयु x प्लस 3 वर्ष है, हमें दिया गया है, और 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की जो आयु हो जाएगी x प्लस 3 प्लस 26, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी उसकी माँ की ओरिजिनल है। प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया गया स्टूडेंट कि रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि रोहन की और यानी कि x प्लस 3 रोहन की जो आयु 3 वर्ष की और उसकी माँ की जो आयु है यानी कि x प्लस 29 का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 360। ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इजीली इसकी गुना कर लेते हैं। तो x की घात 2 की गुना चली जाएगी, x की घात 2 में तो गुना करेंगे यहाँ पे 29x हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस के 3x हो जाएगा। अब इसकी गुना करेंगे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की घात 2 हो गया प्लस 29x प्लस 3x और प्लस करेंगे यहाँ पे होगा 30 90 90 में से 3 घटाएंगे 87 स्टूडेंट। ये तो बराबर कितना होगा 360। अब हम इसको ले आएंगे सोल्व करके, तो x की घात 2 प्लस 29 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 32x प्लस 87 और माइनस हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे स्टूडेंट, x की घात 2 प्लस 32x माइनस भाई यहाँ पे क्या होगा 10 में से 7 गएंगे कितने बचेंगे 3 स्टूडेंट। यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 7, 17 में होता है 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट यहाँ पे भाई, यहाँ पे हो गया हमारे पास 30 90 87। ठीक है जी, 30 90 87। तो स्टूडेंट यहाँ पे घटा लिया हमने 10 में से 7 गए कितने 3 और यहाँ पे बचे 35। 35 में से स्टूडेंट जब हम घटाएंगे कितने 35 में से 8 घटाएंगे तो स्टूडेंट कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ पे 35 में से 8 घटाएंगे यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 25। भाई 35 में स्टूडेंट हमने क्या करा 10 में से 7 गए 3 बचेंगे हमें 35 में से 8 गए कितने बचते हैं हमारे पास 35 में से 8 घटाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे बचेगा 27। सॉरी, यहाँ पे 27 बचेगा क्योंकि 35 में से 7 घटाएंगे तो 27 बचेगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला आंसर। ठीक है, तो x की घात 2 प्लस 32x माइनस के 273 यही हमारा क्या है ओरिजिनल आंसर यहाँ पे 273 है। ठीक है, तो x की घात 2 प्लस 32x माइनस के 273 इज इक्वल टू 0, ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। भैया हमें क्या दिया गया है लास्ट क्वेश्चन में, इसमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करना, हमें इस इक्वेशन को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पे क्या गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की जो दूरी है समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम। स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया है रेलगाड़ी की दूरी 480 किलोमीटर है। यहाँ पे मानना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो रेलगाड़ी की जो चाल निकल कर आएगी वो आगे x माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब प्रश्न अनुसार कह रहा है कि भाई दोनों की समान चाल से चल रही है, यहाँ पे समान डिस्टेंस चल रही है समान दूरी की। ठीक है जी, और 3 घंटे लगा रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो समय कैसे निकलता है, दूरी बटा चाल। तो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस x की स्पीड से जाएगा तो इतना समय लग जाएगा स्टूडेंट, प्लस 480 किलोमीटर की डिस्टेंस x माइनस 8
किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो इतना समय हो जाएगा, बराबर टोटल कितना समय लग रहा है उसको 3 घंटे। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं इसको। तो x माइनस के 8 आ जाएगा एलसीएम, इसकी गुना चली जाएगी तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 480 तो हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x माइनस 8 और इधर बचेगा हमारे पास प्लस 8, बराबर क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है जी। अब हम क्या कर लेते हैं ऊपर सोल्व कर लेते हैं भाई। 480 तो हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट यहाँ से। अब आप सोल्व करोगे भाई, x और x कितना होगा यहाँ पे 2x माइनस 8 बटे x की गुना इसके साथ चले x की घात 2, x की घात 2 माइनस के 8x। ठीक है स्टूडेंट, तो बराबर कितना होगा यहाँ पे 3। अब हम क्या कर लेते हैं 3 से इसको काट लेते हैं भाई, 3 ही कम 3, 3 से काट लेंगे 16 बार, यानी कि 16 थी 48, तो 160 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यानी कि 2x माइनस 8 बटे x की घात 2 माइनस के 8x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/160। तो इसकी गुना इधर स्टूडेंट, इसकी गुना इधर, तो 2 की गुना चली जाएगी इसके साथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 दूनी भाई 16 दूनी 32 हो जाएंगे, तो 320 x माइनस के 16 अट्ठे 128, तो यहाँ पे 1280 हो गए स्टूडेंट। तो बराबर कितना होगा यहाँ पे x की घात 2 माइनस के 8x। अब हम क्या कर लेते हैं इस पूरे को इधर ले आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो x की घात 2 माइनस के 8x माइनस के 320x माइनस के 1280 बराबर 0। तो x की घात 2 माइनस के 8x और 320x कितना होगा स्टूडेंट, 328x माइनस के कितना 1280 बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या दिया था, समय दिया था 3 घंटे समय ले रही। ठीक है जी, पर्सन अनुसार। तो हमने भी इसको स्टूडेंट समय में कन्वर्ट कर दिया, इस चाल को, इसको भी समय में कन्वर्ट कर दिया। तो समय को दोनों चाल को निकाल लिया भाई। हमारे एक चाल तो वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, फिर कह रहा है कि 8 किलोमीटर डिस्टेंस घटाने पर तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन की, रेलगाड़ी की, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों चाल से दोनों ही सेम दूरी वो भाई x की स्पीड से जाएगा और इसकी, तो समय लग जाएगा, यहाँ पे इतना समय लगेगा, यहाँ पे इतना समय लगेगा, और बराबर 3 घंटे लग रहे हैं दोनों डिस्टेंस कवर करने में इसमें। तो हमने इसका 480 कॉमन लेके इसको सोल्व कर लिया सिंप्लीफाई भाई। एक्स की इसकी वर्ज गुना कर दी, इसकी गुना इधर हो जाएगी, इसकी गुना इधर हो जाएगी। ठीक है जी। तो x माइनस 8 और प्लस 8 इसको सोल्व करा, एक्स में एक्स जुड़ेगा 2x माइनस 8 बढ़ रही है, 3 से इसको कट्टा 16 बार, 16 की मल्टीप्लाई कर ली इधर, तो x की घात 2 माइनस 8 एज इट ही रहेगा स्टूडेंट। तो 16 दूनी 32, 320 माइनस के 16 अट्ठे 128 1280। इसको सोल्व करने पर हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल चुका है स्टूडेंट। ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।